Alright, so we are starting with producers equilibrium. ठीक है, as we have studied in chapter 3 the consumers equilibrium, that means consumer कब satisfy होता है when marginal utility of the price of the commodity. वैसे ही जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट, फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू, तो ये सब मिल के कहाँ आता है अब यहाँ पे. तो बेसिकली एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में या सेटिस्फाई कब होगा, जब उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा. दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर को ये पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स मुझे आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है. OQ प्रोड्यूस करना है, OQ1 प्रोड्यूस करना है, OQ5 प्रोड्यूस करना है. ही शुड नो द अमाउंट ऑफ आउटपुट that he has to produce in order to earn profits. So to understand, to study producers equilibrium, we have how many approaches? Two. One is total revenue and total cost approach, and the second one is MR and MC approach. कुछ भी आ सकता है, लेकिन 100% आएगा क्योंकि इतना सही चैप्टर है. ठीक है, देखो क्या लिखा है. एन इकोनॉमिक एंटिटी के नीचे देख लो. A firm is defined as an economic entity which employs factors of production to produce commodity that it sells to other people. है ना, सारे factors of production को use करके जब एक specific quantity of output मैं बनाता हूँ, so that is known as what? A firm. Firm ये सारी चीजें करती है. चलो आगे आ जाओ. उसके बाद क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम में आओ सीधा. A firm is in equilibrium when given the demand and cost condition. Firm equilibrium में कब होती है, जब डिमांड उसको पता है ये चीज उनकी है, जब उसको पता है कि ये चीजें बनाने में ये मेरा स्पेसिफिक कॉस्ट लगने वाला है ना. It produces that level of output which maximizes its profit. समझ आ रही है. मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक कमोडिटी को बनाने में 10 रुपये लगेंगे और डिमांड इतनी है, तो मुझे इस तरह से उस चीज को बनाना है और उतना ही बनाना है जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम. क्योंकि हमको ये भी पता है ज्यादा प्रोड्यूस करने से TR क्या होने लग जाता है. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात. आ जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो फर्म का एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है. कम ऑन, स्टार्ट रीडिंग अलाउड. रुद्र, इकोनॉमिक्स बिलीव, कम ऑन जोर से. Business firms always attempt to maximize their profits. They, however, do realize that businessmen have other goals like maximization of sales, maximization of firms' growth rate, survival, and a quiet life, or high salaries for the staff. Yet the traditional economic theory assumes profit maximization as the sole objective of the business firms. The assumption of profit maximization turns out to be very useful and convenient for two reasons. देखो, बेसिकली ये बोलते हैं कि प्रॉफिट के अलावा भी फर्म के और भी गोल्स हैं, लेकिन ट्रेडिशनल थियोरी बोलती है प्रॉफिट के बिना कुछ भी नहीं है. तो विच होल्ड ट्रू बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस. नंबर 1 क्या है, पढ़ो. इन एक्चुअल प्रैक्टिस, In actual practice, firms come fairly close to acting like profit maximizers. Secondly, it is helpful in correctly predicting the behavior of the business firms with regard to quantity of output produced and prices charged in the real world. हाँ, बेसिकली नंबर 1 रीज़न क्या है कि रियल में हम यही देखते हैं कि फर्म एक दूसरे के कितना क्लोज आती है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स, कॉम्पिटिशन. ठीक है. और नंबर 2 क्या है, इट इज़ हेल्पफुल इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द बिजनेस फर्म विथ रिगार्ड टू, अगर प्रॉफिट्स ध्यान में रखेंगे तो हमको ये पता होगा कि कितने में बेचें, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें. जब कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा तो आप फिगर्स को ध्यान में रख ही नहीं सकते. ठीक है, आगे रीड करो रुद्र. No wonder therefore that the whole traditional economic theory of price is developed on the basis of profit maximization hypothesis. a firm is in equilibrium when it maximizes its profits. ठीक है, it is in equilibrium. चलो, so देखो क्या लिखा हुआ है. It is in
equilibrium in the sense that if firm selects that level of output at which profit is maximized, it would only like to produce that. देखो अगर फर्म को पता चल गया कि इस पर्टिकुलर आउटपुट पे मुझे प्रॉफिट्स होते हैं तो वो वही आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहेगा, ठीक है. देयर इज नो रीजन एंड इंसेंटिव फॉर द फर्म टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट. उसके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं है कि मैं आउटपुट बदलूं. क्लियर है? आगे आ जाओ. प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स आर व्हाट? प्रॉफिट्स आर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. मेरा जो भी रेवेन्यू हुआ उसमें से जब मैं कॉस्ट माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है? प्रॉफिट. कोई डाउट है? आगे आ जाओ. देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. मतलब टोटल रेवेन्यू 100, टोटल कॉस्ट 90, प्रॉफिट्स कितने? टोटल रेवेन्यू 100, टोटल कॉस्ट 70, प्रॉफिट्स कितने? ठीक है. टोटल रेवेन्यू 100, टोटल कॉस्ट कितना? 10, तो प्रॉफिट्स कितने? तो डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी व्हाट? मैक्सिमम इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हीरो समझ लो अच्छे से, ठीक है. देखो आगे क्या लिखा है. अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म seeks to produce that level of output and charge that price which maximize the difference between TR and TC. एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करती है जब जहाँ पे उसका TR और TC क्या होता है? मैक्सिमम होता है, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं. समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कॉस्ट में. Normal profits are defined as that amount of profits that are high enough so that firm in the industries are induced to remain in the industry. Their minimum मुझे at least मिलना चाहिए for the efforts that I'm putting. That is what normal profits. अगर आप normal profits से ज़्यादा कमाते हो, something over and above normal profit is known as your abnormal profits. जहाँ पे TR और TC का जो difference रहता है उसको क्या बोलते हैं? maximum difference. आगे आ जाओ. तो फर्म जो है लॉन्ग रन में अब नॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं. समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. देखो क्या बोल रहा है वो. रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्म को कहाँ पे रुकना चाहिए, फर्म को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए. तो ये हम देखेंगे कौन सी अप्रोचेस से. 2 अप्रोचेस से, टीआर और टीसी अप्रोच और एमआर और एमसी अप्रोच. सो आई एम स्टार्टिंग विद विच अप्रोच? टीआर एंड टीसी अप्रोच. चलो आ जाओ. टेक योर नोट्स आउट. यू हैव टू स्टडी एंटायर थिंग फ्रॉम द नोट्स ओनली. आई विल मेक यू एक्सप्लेन फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ. देखो क्या लिखा हुआ है. करें स्टार्ट. थोड़ा बहुत अलग हो सकता है. हाँ देखो, टोटल प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट. अ फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट where difference between total revenue and total cost is. बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? मैं रीड भी कर रही हूँ तो तुमको उसमें कोई डाउट है तो वो बता दो, अगर ना मिल रहा है तुमको नोट्स में तो भी. So TR curve is positively sloped starting from the origin, showing क्या लिखा है? No revenue at zero level of output. Origin से चालू होता है कौन सा कर्व? TR कर्व, जो कि ये बोलता है कि जीरो आउटपुट पे रेवेन्यू भी क्या होंगे? जीरो होंगे. बताओ कोई डाउट है क्या? कम ऑन हुसैन, शारन, रुद्र, एनी डाउट? एनीवन? आगे आओ. As output is increased, total revenue goes on increasing at a constant rate. पढ़ा था ना? ठीक है. इनडायरेक्ट
proportion with the output. TR is a straight line from the origin because the firm sells the output at the same price. हम यहाँ पे perfect competition की बात कर रहे हैं. Perfect competition में TR increase होता है at a constant rate. So it is a positively upward sloping straight line. बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? हम बनाते हैं कौन सा कर्व सबसे पहले? TR कर्व. देखो x एक्सिस y एक्सिस क्या आएगा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम दोनों का क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा? जो चलना चाहिए वो तो चल नहीं पा रहा है तुम्हारी पढ़ाई. चल रहा है. तुम अलग अलग बैठ जाओ फिर. या तो डिस्टर्ब मत करो या तुम एक ही नोट्स है क्या तुम लोग के पास? I don't have those ones. तो which ones you I have? have how to find profit maximizing output. So where are those notes? I don't have. Why you don't have? You did this during an exam. So where is the recording? Where are the notes? You have not updated yourself. Why? I'll do it. And the consequences that can be seen in your exam. I'll do it. I'll write them. So either study it now, okay? Shut your mouth, both of you. तो ये क्या है? It is a straight line. ठीक है? अब आगे आ जाओ. कॉस्ट के बारे में लिखा है. देखो क्या लिखा हुआ है? A total cost curve starts from point A. क्यों भाई origin से क्यों नहीं start हो सकता total cost? It has fixed cost, which means you cannot start. Total fixed cost, इसलिए वो rather than starting from the origin, it is starting from point A. बताओ कोई डाउट है? देखो on y axis, ठीक है, because वो कभी भी जीरो नहीं होता. It is a positively sloping curve showing that TC varies directly with the Output. order. However, it is concave downward. हमेशा ध्यान रखो कि जो total cost होता है वो initially क्या होता है? Concave downward और उसके बाद क्या होता है? Concave upwards. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? देखो, however, it is concave downward initially, showing what? TC increases first at a decreasing rate and concave upwards eventually, showing that total cost increases at a increasing rate. पहले आपका जो total cost होता है, ठीक है, it increases but at a decreasing rate. देखो, it increase, ये concave downwards है या नहीं? यहाँ तक क्या है? concave. उसके बाद क्या है? So initially आपका TC कर्व क्या होता है? concave downwards, जो ये बोलता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा but at a decreasing rate. After a point, if you increase the output, your total cost will increase but at a increasing rate. और ऊपर जा रहा है ना, तो it is increasing at a Increasing rate. बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे आ जाओ. So up to OL level of output. Look here. ये कौन सा लेवल है? ये है OL level of output, जहाँ पे TR और TC इक्वल है या नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, a point where total revenue and total cost are equal, वहाँ पे फर्म क्या अर्न करती है? नॉर्मल प्रॉफिट. तो रुकना है क्या यहाँ पे तुमको? नहीं. हमको तो भैया प्रॉफिट चाहिए, वो भी अब नॉर्मल. और हमको ऐसा आउटपुट देखना है जहाँ पे मेरे प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज. तो क्या OL पे मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं क्या? नहीं. तो फर्म आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी. चलो आओ आगे फिर. अप टू OL लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, TC कर्व लाइज बिलो TR कर्व. लुक हियर, अंडरस्टैंड. prior to, look here guys, prior B point, B point, ठीक है, which curve is ऊपर? total cost is more than total revenue. तो ये वाला तो पॉइंट किसी काम का ही नहीं है अभी.
अभी तो आपको और आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा. एट पॉइंट बी TC इज इक्वल्स टू TR. हाँ या नहीं? ठीक है, देखो up to OL level of output TC curve lies below TR curve. It means total cost are TC curve lies above TR curve, showing that costs are more than revenue. क्या हुसैन? क्या ज्यादा है? यहाँ पे कौन सा कर्व ऊपर है? तो क्या ज्यादा है? हाँ, total cost is more than total revenue. Therefore, the firm is incurring what? Losses. The firm is incurring losses. ये वाले पॉइंट पे ये फर्म क्या कर रही है? Losses incur कर रही है. Prior to the point. कोई डाउट? पक्का एकदम क्लियर होना चाहिए. इसके बाद कोई रिविजन नहीं है भाई. इसके बाद सीधा प्री बोर्ड 2 देना और बोर्ड्स. इसलिए अच्छे से समझ लो. आगे देखो क्या लिखा हुआ है. Therefore, the firm is incurring losses when firm produces OL level of output. तो at OL देखो, तो जब OL level of output की बात करते हैं, at point B, the firm is neither incurring profits nor losses. Point B पे ना ही उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना ही उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये पॉइंट बी को हम क्या नाम से जान सकते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे TR और TC क्या है? कोई डाउट? पक्का बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे आ जाओ. देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है. बियॉन्ड OL टोटल. अब देखो यहाँ देखो, अब OL ये सब हो गया यहाँ तक खत्म. अब B पॉइंट के बाद कौन सा कर्व ऊपर है? बताओ भाई, कौन सा कर्व ऊपर है? टोटल रेवेन्यू कर्व ऊपर है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? सबसे ज्यादा डिफरेंस TR और TC के बीच में है. उससे पहले इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा क्या है? कम है या नहीं? है. ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वही होगा, यही लिखना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वही होगा जहाँ पे TR और TC का डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम. अगर मैं यहाँ का कोई पॉइंट ले लूँ और बोल दूँ OQ, तो वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. अब तुमको और प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न हाई प्रॉफिट्स. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो क्या लिखा हुआ है. Beyond OL, total revenue becomes larger than total cost, and firm begins to earn what? Abnormal profits up to ON level of output. ठीक है, अप टू ON लेवल ऑफ आउटपुट वो क्या अर्न करती है? ON. ये देखो भाई, ON यहाँ तक, ON तक वो क्या अर्न करती है? ON तक वो अर्न करती है अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट. कोई डाउट है? पक्का? आगे आ जाओ. इतनी इजी अप्रोच है ना ये, इतनी इजी अप्रोच. एक बार यहाँ पढ़ के खुद से पढ़ लो, सब हो जाएगा. आगे देखो, बियॉन्ड ON TC का. अब देखो ON के बाद देखो, D पॉइंट के बाद देखो कौन सा कर्व ऊपर है? बताओ हीरो. TC का ऊपर. तो प्रोड्यूस करोगे क्या वहाँ पे? नहीं करोगे. वापस से क्या आने लग जाएंगे? लॉसेस, बिकॉज कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू. यस और नो? ठीक है, आगे आ जाओ. TC कर्व इज हायर देन द TR curve and the firm starts incurring losses again. It is clear that no firm under any condition will produce less than OL or more than OL. अब मेरे को बताओ तुम लोग कि यहाँ प्रोड्यूस करोगे क्या? यहाँ नहीं. लॉसेस है मैम, टोटल कॉस्ट का ऊपर है.
क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे क्या? नहीं। नहीं। यहाँ भी कॉस्ट क्या है? ऊपर है या नहीं? तो देयर इज नो पॉइंट। तो ये वाली साइड तो क्लियर है कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। बी और डी पॉइंट्स ब्रेक इवन है, जहाँ पे टीआर और टीसी इक्वल है। लेकिन हमको तो क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज, जहाँ पे टीआर इज ग्रेटर देन टीसी और जो मैक्सिमम है उनके पास का डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। हाँ या नहीं? आगे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रॉफिटेबल रेंज लाइज बिटवीन ओ एल एंड ओ एन। क्लियर है? ये होता है बैकग्राउंड सेट करना। आपने इस अप्रोच का एक बैकग्राउंड सेट कर दिया कि भाई ये वाला कर्व टीआर है, ये वाला कर्व टीसी है, ठीक है। ये ओ एल तक जो आउटपुट हो रहा है वो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ओ एन तक हो रहा है, डी पॉइंट पे उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जहाँ पे टी आर टी सी इक्वल है, फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाना। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड सेट करना। मतलब ये तो नहीं है, फिर तुम बताते हो क्या है। फिर आप ये बताते हो कि जब टीसी और टीआर का डिफरेंस क्या होता है ज़्यादा। वही आ जाओ। As firm increases its output beyond OL, profits are increasing. ध्यान से क्या अगर फॉर्म OL के बाद आउटपुट इंक्रीज कर रही है तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का ऊपर है। हाँ या नहीं? आगे आओ। up to OM level of output, कब तक? up to OM level of output, as the vertical difference, यही है क्रक्स भाई, as the vertical difference between TR and TC is Maximum. yes, साफ तुमने खुद ही बोला और देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? प्रॉफिट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट OM. दिस इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। बताइए कोई डाउट? आगे देखो। Thus, profit maximizing output is the one, ये ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में। Thus, profit maximizing output is the one with largest positive difference between total revenue and total cost. Thus, क्या लिखा है? Total profit earned at OM level of output corresponding to, look guys, C, ये CE मानते हैं हम इसको कि CE आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो? OM, और प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं? CE। हाँ या नहीं? ठीक है, आगे। Our maximum level of output, the gap between TR and TC is narrowing after OM level of output. ये इसके बाद ये जो गैप है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा? जल्दी यहाँ देख लो एक बार। इस CE के बाद ये गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या है? CE इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। चलो आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? टीपी कर्व को एक्सप्लेन। हम टेकिंग द लेक्चर, वेट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ठीक है? ठीक है, अब क्या है? अब हम आएंगे, ये समझ आ गया, खत्म। ये अप्रोच क्या हो गई? खत्म। लेकिन अब तुमको प्रॉफिट्स के बारे में भी क्या करना होता है? बताना होता है। अब समझो तुम मेरी बात। बहुत सुंदर लाइन बन गई है। अब मुझे एक बात बताओ हुसैन, तुम ही बता सकते हो ये बात। जाग रहे हो? जागते रहो। पता है लड़की है महान। चलो अब हम बनाएंगे कौन सा कर्व? टीपी कर्व, ठीक है? क्या पागल, ये कितने का है? हाँ तो तुम ऐसे मत हो ना उसमें। चलो यहाँ देखो, OL लेवल ऑफ आउटपुट से पहले क्या ही दो? OL लेवल ऑफ आउटपुट से पहले फर्म को प्रॉफिट्स, फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है? लॉसेस हो रहे हैं। बताओ भाई। लॉसेस हो रहे हैं। तो लॉसेस हो रहे हैं मतलब जो लाइन है टोटल प्रॉफिट की वो एक्स एक्सिस के नीचे होगी। हाँ या नहीं? है ना? अभी जो जितना यस बोल रहे हो ना तुम लोग, है ना?
ठीक है, टोटल प्रॉफिट नीचे से, जहाँ पे बी पॉइंट है, जहाँ पे टीआर और टीसी क्या है, इक्वल। आदित्य वहाँ पे प्रॉफिट्स क्या होंगे? हाँ तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव प्रॉफिट, जीरो नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। Yes. ठीक है, तो यहाँ से नीचे से ये कर्व क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया तो क्या हो गया, प्रॉफिट जीरो। ठीक है, अब देखो ओ एल आउटपुट के बाद टी आर कर्व ऊपर है या नहीं है या नहीं, जल्दी बताओ। तो प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर से जाएगा कर्व कि नीचे से? एक्स एक्सिस के ऊपर से। तो ये गया ऊपर से, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा ये प्रॉफिट। फिर देखो वापस से ये इक्वल आ रहे हैं प्रॉफिट्स, ये क्या होंगे, कम होएगा और कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। और उसके बाद वापस लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएंगे ये, समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ ये कौन सा कर्व होता है? सॉर्ट इट, यू गेट फुल मार्क्स, 6 out of 6। गलती से क्या होता है पता नहीं, तुम लोग एग्जाम में क्या करते हो? क्लियर? होल्ड ऑन, शी हैज टू एक्सप्लेन इट अगेन। चलो तुम ही बताओ, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी। ओएल लेवल ऑफ आउटपुट से पहले which curve is ऊपर and which curve is नीचे? Total cost is more than, it is a profit or loss? Loss। तो ये profit जो है वो कहाँ से आएगा, नीचे से। अब नेगेटिव है ना प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। जहाँ पे टी आर और टी सी क्या है, इक्वल, द प्रॉफिट्स आर जीरो, so it is touching x axis। फिर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि टी आर इज ऊपर, ठीक है, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम, एंड देन द डिफरेंस क्या होता है, कम होते जाता है। वैसे ही प्रॉफिट्स भी क्या होते जाते हैं, कम। वापस से टी आर और टी सी क्या हो गए, इक्वल, तो प्रॉफिट्स क्या हो गए, जीरो। आफ्टर दिस, बियॉन्ड दिस पॉइंट डी, विच कर्व इज अगेन ऊपर, टी सी, अगेन इनकरिंग लॉसेस। समझ आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट टीपी कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व, है ना, मैं भी बोलती हूँ। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कर्व। चलो आगे आ जाओ, लेट्स डू इट द लास्ट पार्ट। देखो क्या बोलता है वो, टीपी कर्व इज अ, जो तुमने अभी बोला, जो हमने अभी बोला सेम लिखना है बस। ठीक है, क्या लिखा है देखो, TP curve is a total profit curve which indicates the vertical difference between TR and TC. It is a positively sloping curve initially और उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव। देखो पहले ये पॉजिटिवली स्लोपिंग के ऊपर आता है और फिर क्या हो जाता है, तो what have done? Up to OL level of output, the firm is making losses and therefore the TP curve lies below x-axis. The same case beyond OL level. हाँ ठीक है, उनके भी नीचे लिखा हुआ है ये। ठीक है, बस ऐसा ही है सबका फॉर्मेट, ऊपर नीचे लिखा सबने। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा, अप टू, भाई अप टू OL level of output, the firm is making losses as TP lies below what? लिखा सबने है वो, लेकिन सबके ऊपर नीचे, क्योंकि सेट फॉर्मेट ही नहीं है कुछ मेरे पास। एट पॉइंट L, profit curve cuts x-axis indicating profits are equal to what? Zero. Beyond OL, when firm increases the output, total profit increases as it has a positive slope. Reaches its maximum point at output OM. Look, ये profit का maximum point है, OM level of output. OM level of output क्या है, profit का maximum point. Beyond OM, TP has a negative slope indicating fall in the profits. Thus, the firm will be making maximum profit only and only at OM level of output. और तुमने ये भी समझा दिया कि OL और OM में क्यों नहीं कर सकता, और उनसे पहले और उनसे बाद में क्यों नहीं कर सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और उसके बाद बस कर्व तो बनेगा ही साइमल्टेनियसली, ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हो। Go for this approach. Clear? Any doubt? What is the next approach? So I think we will do MRMC in the